सुप्रभातम छात्रा, अहम बच्चन कुमार भवताम नवम कक्षायां सर्वेषां छात्राणां कृते सुस्वागतम्। अत्र परीक्षाया कृते किंचित प्रश्नम अहम लिखामि। मैं कुछ प्रश्न लिखता हूँ। प्रश्नस्य प्रारूपम ईदृशा भविष्यन्ति। प्रश्न के प्रारूप ऐसे होंगे कि जैसे मैंने पहला लिखा कि ते गृहम रिक्तास्थान गम। गम धातु का कौन सा रूप इसमें बैठेगा? एक गतवंता है, अगच्छत है, गतम है। तीनों गम धातु से ही बना हुआ है। आखिर मैं किसको सही करूं? तो जब सब्जेक्ट ते बहुवचन है तो क्रिया यहाँ अगच्छत एक वचन नहीं होगा, गतम नहीं होगा, क्योंकि गतम अक्तो प्रत्यय पर लगता है, पेसिव वॉइस में लगता है। तो ते के साथ गम धातु में अक्तवतु प्रत्यय लगता है तो गतवान होता है। जब गतवान है तो उसका बहुवचन गतवान, गतवंतो, गतवंता, उसी का बहुवचन होगा। इसलिए इसका आंसर होगा ते गृहम गतवंतः। वे लोग घर गए। गतवंतः ही देंगे तो सेंटेंस पूरा होगा और सही होगा। उसके बाद नंबर 2 है ते सर्पात रिक्त स्थान। ते सर्पात रिक्त स्थान भी धातु है। उसमें यह नहीं देखना है कि यह किस लकार में है। अगर वर्तमान काल का ही उसका रूप होगा तो वर्तमान काल में ही शुद्ध करना है। अगर भूतकाल का ही रूप होगा तो भूतकाल में शुद्ध करना है। अगर भविष्यत काल में रूप होगा तो भविष्यत काल में शुद्ध करना है। जैसे ते सर्पात बिभेति। बिभेति एक वचन में होता है। बिभ्यंती, बिभ्यंती रूप नहीं होता है, बिभ्यति ये रूप होता है। आप पढ़ेंगे तीता अंति से विभेति विभीता बिभ्यंती रूप बनता है, लेकिन बिभ्यंती रूप नहीं होता है। तो इसका रूप होगा ते सर्पात बिभ्यति। वो लोग सांप से डरते हैं। तो आपको पढ़ने में लगेगा कि बिभ्यति एक वचन में है, लेकिन व्याकरण के रूप के हिसाब से विभेति विभीता बिभ्यति रूप बनता है। इसलिए मैंने बिभ्यति लिखा और ये बिभ्यति ऑप्शन सही है। उसके आगे ते धनम ददाति, ददति, ददाति, ददंती, दा धातु का रूप है। आखिर हम कौन सा रूप बैठाएंगे? अगर ददति देंगे तो कैसे देंगे? ददाति देंगे तो कैसे देंगे? ददंती देंगे तो कैसे देंगे? सामान्यतः अगर पढ़ेंगे ते के साथ अंति लगता है, तीता अंति तो होना चाहिए ददंती। लेकिन व्याकरण सूत्र से ये गलत है। व्याकरण सूत्र से ये गलत है। इसलिए ददाति एक वचन में होता है, दत्तः द्विवचन में होता है, ददति बहुवचन में होता है। इसलिए हो जाएगा ददति। ते धनम ददति, तब जाके ये सेंटेंस सही होगा। आपको पढ़ने में लगेगा कि ददंती सही है, लेकिन ददंती रूप होता ही नहीं है। बहुवचन रूप ददति होता है, एक वचन रूप ददाति होता है। दा धातु याद कर देखेंगे, उसका रूप ददाति, दत्तः, ददति रूप चलता है। फ्यूचर टेंस दास्यति, दास्यता, दास्यंती चलता है। यच्छ रूप देखेंगे, यच्छति, यच्छता, यच्छन्ति चलता है। उसका भी फ्यूचर रूप दास्यति, दास्यता, दास्यंती चलता है। आप दोनों धातु रूप का फ्यूचर टेंस समान रूप से चलता है। सेवका नृपम सेब, सेवका नृपम सेब, सेब धातु है। सेब का कौन रूप लिखेंगे? सेवक सब्जेक्ट जब एक वचन में है तो उसका भर भी एक वचन में होगा, जबकि सेवंते प्रथम पुरुष का बहुवचन है, सेवध्वे मध्यम पुरुष का बहुवचन है, सेवते प्रथम पुरुष का एक वचन है, सेवका नृपम सेवते। तो यह सेंटेंस जाके सही बनता है। यह उसके आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन संख्या 5 में वयम गृहे अस्था। अस्था का कौन रूप चलाएंगे हम? अगर तिष्ठता देते हैं तो ये प्रथम पुरुष का द्विवचन है। तिष्ठामी देते हैं, उत्तम पुरुष का एक वचन है। अगर अस्था देते हैं ये उत्तम पुरुष का बहुवचन है। तो हमें सोचने के लिए मजबूर है कि यहाँ उत्तम पुरुष का बहुवचन सब्जेक्ट है तो भर भी उत्तम पुरुष का बहुवचन होगा। आप ध्यान रखेंगे कि अस्था धातु का प्रेजेंट टेंस तिष्ठति होता है, पास्ट टेंस अतिष्ठत होता है, फ्यूचर टेंस अस्थास्यति होता है। इसलिए वयम गृहे अस्थास्यामा इसका सेंटेंस बनेगा हम लोग घर में रहेंगे। वयम गृहे अस्थास्यामा हम लोग घर में रहेंगे, ये सेंटेंस सही है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए
कि तिष्ठति पढ़ने में तो तिष्ठति लगता होता है, तिष्ठ धातु होगा, लेकिन इसका मूल धातु अस्था होता है। क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं, वह विभक्ति लकार के हिसाब से वह परिवर्तित होता जाता है। उसी प्रकार एका चंद्रा तमोहन, एका चंद्रा तमोहन, हनति, घनंति, हंति, ये इसमें दो आपको बहुवचन लगता है, एक वचन लगता है। एक्टिव वॉइस में कर्तृवाच्य में सब्जेक्ट के हिसाब से भर्ब होती है। चंद्रा जब एक वचन में है तो भर्ब भी एक वचन में होना चाहिए, सब्जेक्ट जब एक वचन में है तो भर्ब भी एक वचन में होना चाहिए। तो हन धातु का प्रथम पुरुष एक वचन में हंति होता है। एका चंद्रा तमोहंति, चंद्रा का विशेषण है एक, विशेषण विशेष बोलो कर्मधार्य, कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष हमेशा एक वचन, एक लिंग, एक विभक्ति में होती है। एका चंद्रा तमोहंति, एक चंद्रमा संसार के अंधकार को हर लेता है। हंति यहाँ एक वचन है। इस प्रकार परीक्षा में आपको प्रश्न आएंगे, आप सामान्य और सहज ढंग से इसको सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।